इसी प्रकार से मैं सभी सास से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ पे भी गौर करिए कि आपकी बेटी जो है वो जिस ढंग से व्यवहार करती है, मान लीजिए तुनक मिजाजी है, बातों को पकड़ने वाली है, बहुत भावुक है, बहुत सेंसिटिव है, ठीक है ना, हमेशा जल्दी से उसका हौसला जो है मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल वाइब्रेट होता है, शेक्ड होता रहता है, ठीक है, जल्दी से फैसला नहीं ले पाती है, हड़बड़ी में लेती गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, किसी को कोई चीज़ दे तो मांगने में संकोच होता है, ठीक है ना, और कई बार जब कभी कभार अगर वो जिद पे आती तो महाजिद्दी हो जाती है, एक बार जिससे पीछे हट जाए तो वापस फिर मुड़ती नहीं, ठीक है ना, तो कैसे पार पड़ेगी आप मुझे बताइए आप। लेकिन उसी स्वभाव जैसी अगर बेटी अगर आपके घर में बहू बन के आ जाती है तब फिर आपको उससे वो सारी एक्सपेक्टेशन होती है जो आपकी बेटी ने तो कोई पूरी करी नहीं। आप सोचिए जरा इस बात को लेकर। तो पहले तो आप इसी में तुलना कर दीजिए कि आपका दोहरा मापदंड है या फिर आपको मैनेज करना नहीं आ रहा। चलो वो तो बेटी थी, आपने इग्नोर करा उसकी सारी बातों को, चलो अपना आप सीख लेगी, अपना समझ, हालांकि वहाँ पे भी उसकी दिक्कत पैदा हो रही है, ठीक है ना, सेंसिटिव छोटी छोटी बात आपके से रोज आती है, वो आपसे भी नहीं संभलती, उससे भी नहीं संभलती। इधर क्या कहते हैं, अब जो बहू आई है वैसे स्वभाव वाली, तब आपके लिए फिर दिक्कत बन गई, मैनेज नहीं हो पा रहा है। या फिर आपके पास आपकी बेटी जो है वो क्या कहते हैं बहुत शार्प माइंड है, क्विक डिसीजनर है, फटाफट फैसले लेती है, बहुत ही हिम्मत वाली है, ठीक है ना, धुन की पक्की है और वैसे व्यवहारिक भी बहुत है, लेकिन वो अपना जो मूड होगा तब सारे चीज़ रहेगी, अपनी मूडी भी है। अब वैसे ही अगर बहू आ जाए तब आप एक एक चीज़ को पहले ऐसे तोलिए। अब रही बात आपके पास यदि कोई बेटी नहीं, बेटे ही बेटे हैं, लेकिन इन दोनों तरह में से कोई बहू आपके पास आ जाती है तब फिर आप, तो मैं आप सभी माताओं से एक ही कहना चाहता हूँ जो सास बन चुकी हैं या बनने जा रही हैं उसको भी गौर करना चाहिए, खासतौर बन चुकी जो है, कि उनको पहली बात तो इतनी हाई एक्सपेक्टेशन अपनी बहुओं से नहीं लगानी चाहिए कि बिल्कुल जिस ढंग से आप चाह रहे हो। अब होता क्या कि आपको ही मालूम कि आपकी बच्ची ने, अब मैं पिछले ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, केवल 10 साल का डाटा उठा लीजिए, मैं नहीं कर रहा आपसे 25 साल पुरानी बात, 30 साल पुरानी नहीं, 10 साल का डाटा उठा लीजिए। 10 साल में आप मुझे ये बता दो कि आपकी बेटी कितनी बार आपकी सही ढंग से सुन लेती है। एक बार बोलोगे हाँ का जवाब, दूसरी बार आ रही, तीसरी बार झल्लाहट पैदा हो जाती है। एक बार कोई बात समझाओगे ठीक है सुन लेंगे, दूसरी बार वो क्या कहते हैं वो जवाब देना चाहेगा, तीसरी बार तर्क वितर्क में आ जाएगी। तो फिर ऐसे ही ये सारी बेटियां आजकल ऐसी हो जाती हैं। आमतौर पे यही देखने में आता है कि सभी बेटियां जो हैं वो आपकी बेटी जैसी आती है, वो तो आप कहते ही हो, सभी मानते हैं बेटी बेटी, लेकिन स्वभाव उनका भी ऐसा ही होता है। एक बार कोई चीज़ बोल दो, दोबारा बोलने में उनको अजीब बुरा लगता है, और तीसरी बार फिर वो झल्लाहट हो जाती है उनके अंदर, और हम कहते देखो बहू कैसी आ गई, ठीक है ना। आपको अच्छी तरह मालूम बच्चे आजकल अपने मन मर्जी के मालिक हैं, ठीक है ना, तब अपने को दिक्कत हो जाती है। आपको अच्छी तरह मालूम आपकी बेटी भी फॉल्ट फाइंडर थी, क्रिटिसाइजर थी, नुक्ताचीनी करने वाली थी, छोटी छोटी बात को पकड़ने वाली थी, या कहते हैं मौके पर कोई बेटी जो है आपकी कहते ताना मारने वाली थी, या थोड़ा शार्प माइंड थी, थोड़ा तेज तरार भी थी। अब बहू भी ऐसे आ तब फिर अब तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा केवल एक ही आप सभी माताओं से अनुरोध है जो सास बन चुकी हैं कि आप कृपया करके जैसे आप अपनी बेटी को ट्रीट कर रहे थे ना, देखो बहू तो बहू रहेगी, बेटी बेटी रहेगी, लेकिन जिस ढंग से आप अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते थे, ट्रीट करते थे, बहुत सारी बातों को दबाते थे, पीते थे, सेम वही आपको करना चाहिए। और यदि अगर आपने नहीं करा तो थोड़े समय के बाद आपको आपका बेटा बहू ही आपको उल्लू की तरह बना के छोड़ देगा। बस फिर देखते रहना, आपकी हिम्मत भी नहीं होगी कि आप 2-4 तो छोड़ो 2 बात भी उसको समझाने की चेष्टा करो, क्योंकि वो माताएं तो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं जल्दी से उल्लू बनती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो कि घना समझाने का काम करती हैं, मत करिए समझाने का काम, कुछ हल नहीं निकलना। बच्चे आजकल के अपने हिसाब से चलने वाले हैं, ठीक है ना, थोड़े दिन तक तो सब देखते हैं, भांपते हैं, करते हैं, फिर वो क्या कहते हैं अपने पति को दूसरे ढंग से समझाना शुरू करते हैं, फिर आपको लगता है पता नहीं क्या कर दिया, ठीक है ना। आपने बच्चे की शादी करके अपने भारत में तो एक सबसे बड़ी समस्या ये भी तो ना कि हम बड़े लोग अपने बच्चों की शादी करके फिर उनके जीवन में ताका झाकी इंटरफेरेंस पूरा रखते हैं।
अपना होल्ड रखना चाहते हैं, बस वो होल्ड के चक्कर में, उनके जीवन के अंदर इंटरफेरेंस करने के चक्कर में ही हम क्या कहते हैं फिर मार खाना शुरू करते हैं। फिर बच्चे अपने हिसाब से या तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं, उनका काम इस टाइप का, सर्विस इस टाइप की है काम, तो दूर चले जाते हैं काम के बहाने से, वो भी जान बचे लाखों पाए, पीछा छूट जाता है उनका भी, ठीक है ना। कुछ जो बेचारे जा नहीं सकते वहीं का वहीं है, तो कहीं घर अलग हो जाता है, कहीं पे ऊपर नीचे हो जाते हैं, चूल्हा अलग हो जाता है, कहीं पे और कई तरह, या फिर जो बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, आप जैसी जितनी भी सास हैं, ससुर जो भी कोई हैं, सबको चुप रहना पड़ता है, बस देखते रहो उल्लू की तरह। ठीक है जी, बात नहीं करते, ठीक है जी, हम तो बच्चों के बीच में कुछ बोलते नहीं हैं, बच्चे जैसा चाहे वैसा करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी, बस ये खुश रहें। अजी किस बात का खुश रहें, वो तो अपने हिसाब से तब भी रह लेंगे, आप नहीं रहोगे तब भी रहेंगे वो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप उनके जीवन में श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने यही तो कहा ना, जब आपने अपने बच्चों की शादी कर दी तो उसके बाद फिर आपको मतलब फिर वो जाने उनका कर्म जाने, आपको कुछ बोले तो आप उनके लिए कुछ करिए, नहीं तो मत करिए। वो आपको अपना बच्चा देती है, जो भी कुछ करे तो आप उस चीज़ को स्वीकार कर लो, ठीक है जो मुझे इसको खिलाना नहलाना धुलाना, तो बच्चा तो आपका, पोता पोती तो आपके भी तो है ना। नहीं देना पसंद करते तो छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो, जैसा दुख पाके करे सुख पाकर जो करो, क्या जरूरत है आपको उनके वहाँ पे जाने की, या उनसे बार बार बच्चे के लिए कहने की, क्या जरूरत उनको समझाने की। आज तक आपने जितनी बातें समझाई, आपकी बेटी ने कितना समझा, बस इस बात पे गौर करके चलिए आप, ठीक है ना। वो सारी छोटी छोटी बात को पकड़ के चलती है, तो चाहे इतनी छोटी बात आपकी बहू ना भी पकड़े तो भी, और पकड़ ले तो भी, यहाँ पे पूरी फाइटिंग मतलब हो जाती है, जद्दोजहद बन जाती है। इसीलिए आपको तो बल्कि और उसके साथ कहते हैं सहेली की तरह रहना चाहिए। बच्चे ठीक है, आजकल बहुत सारी बातों के वो मानते नहीं, समझते नहीं, करते नहीं, हाँ अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज, उस पर उसको बिल्कुल बताए रखो, सजग रखो, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आपने बता दी, आप बोल सकते देख बेटा ये वाली चीज़ बहुत अच्छी होती है, ऐसे करना चाहिए, फिर भी ना माने ना करें। कई बहुएं जो होती हैं, जो एक ही बात है आपकी, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, वो चीज़ आपकी बेटी में भी है, आपकी बेटी वहमी तो हो सकता है, बहू भी वहमी आ जाए, फिर आप क्या करोगे जी बताओ। एक से पीछा छूटा वो तो पराई हो गई, दूसरी और आ गई, ऐसे नहीं होता ना। इसीलिए आपको बहुत सूझबूझ से चलना चाहिए। एक बार कोई बात बोल दो, उससे ज़्यादा आप नहीं बोल सकते। वो अपने पति के साथ बाहर जाके रात को 12 बजे आ रही है, 12:30 बजे आ रही है, पति के साथ ही तो आ रही है ना, अकेली तो नहीं गई ना। मत बोलिए, किस लिए मुंह फुलाना कि तुम तो इनको समझा सकती थी अपने पति को, मेरे बेटे को। अरे भाई किस लिए समझाना, आजकल के बच्चे आधुनिक हो रहे हैं, उनको नहीं इस चीज़ की हुआ है, समझाना काम वो नहीं करते हैं। और फिर वो लोग अच्छे ढंग से रह रहे हो, वो आपस में मन मिला हुआ, आप ही जबरदस्ती उनमें दिमाग लगाए चल रहे हो। अब किसी की देरी से उठने का तो मैं मानता हूँ, ठीक है टाइम पर उठ जाना चाहिए, हर बहू को भी उठना चाहिए, ताकि आखिर परिवार है, परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा बैचलर लाइफ नहीं चलती है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है। अब उसमें कई लोग नाराज होते हैं, पास नहीं बैठी, पति ने बहुत प्रेशर डाल दिया, वो चली गई, आपका मन था कि बहू आपके साथ कहीं जाए या आपके पास बैठे, या जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए इंतजार करें। मैं मानता हूँ उसको, मेहमान आ रहे हैं तब तो जरूर रहना चाहिए, या आपका कोई दिल है तो आपका दिल पहले रखना चाहिए, पति का दिल तो हमेशा रखती रहेगी। कोई नहीं, वो सूझबूझ नहीं है, या उसका जो भी कुछ अब आप कर क्या सकते हो, क्योंकि पति भी तो नहीं बोल रहा, आपका बेटे में भी तो खोट देखिए थोड़ा, या तो उसको बोलना चाहिए, पति को सोचना चाहिए मैं रात के 12, 12:30 बजे 1 बजे घर क्यों आ रहा हूँ, पार्टी में गए क्यों आ रहा हूँ, मैं पहले आ जाऊँ ताकि मेरी पत्नी को डांटना पड़े। जब मेरे घर का ट्रेडिशन जैसा है, वो तो पति जैसा बनाएगा वैसा ही तो बहू मानेगी। पति पहले दिन से कहते मेरे घर का ट्रेडिशन ये कि आपने जब बाहर गए तब भी 11 बजे तक घर पहुँचना, वापिस चाहे कुछ भी हो, ठीक है ओके, धीरे धीरे वो हैबिट्स बन जाएगी उसकी। लेकिन पहले तो आप खूब क्या कहते हैं खुला रखो, फिर बाद में एकदम से कसना शुरू करो, कौन बच्चा बर्दाश्त करेगा बताओ। इसीलिए और फिर हम छोटी छोटी बातों बड़ा ध्यान लगाते हैं। आप सभी माताओं से ये है, मत लगाइए, अपनी बची हुई जिंदगी को आराम से चलाना है तो बढ़िया ढंग से चलाओ। वो कुछ बोले तो वो कार्य कर दो, वो आपका कर्तव्य है, लेकिन बाकी कुछ नहीं। आजकल के बच्चे संतान पैदा करने में अपनी मनमर्जी करते हैं, कर दे शुरू में 1-2 साल के अंदर अच्छी बात है, नहीं करते उन्होंने लॉकअप पीरियड लगा रखा होगा, इतने साल तक नहीं करना, 2 साल 3 साल तक, या जो भी कारण हो, आप मत दिमाग लगाओ, कोई भागा दौड़ी मत करो, विद्वानों के पास मत जाओ। हालांकि मैं कहता हूँ बच्चों पाठ पूजा भी करनी चाहिए, सब कुछ अब नहीं करते तो अब कर क्या सकते हो ये बताओ, फिर भी उनको प्यार से समझाना चाहिए। उस बात में तो मैं कहूँगा भगवान के प्रति 10-15 मिनट उनको लगाना चाहिए, ठीक है। और बाकी बात आप समझदार हैं, सभी माताएं, आपके लिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप समझदार हैं, एक बार कोई चीज़ बोलनी बोल दो,
उनको बार बार घूरो मत, उनके बारे में कुछ भी बात अपनी बेटी से तो कभी मत करो, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, ना बेटे को घना समझाने का प्रयत्न करो, ना कोई ऐसी चीज़ करो तुमने ये करा नहीं करा, एक बार बोल दिया ठीक है नहीं करा कोई बात नहीं, दूसरी बार मत बोलो आप, ठीक है। क्योंकि सब बहुएं आजकल तर्कशील हो गई हैं, सब मुंह फट हो गई हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हो आप, इस बात पर गौर करिए। मंगल कामना, नमस्कार। आशा करता हूँ आप छोटी सी बात को गहराई से लेंगे। इन चीज़ों में किंतु परंतु नहीं होता। अगर आपने किंतु परंतु करा मेरी वीडियो सुनने के बाद, ऐसा नहीं कुछ तो ऐसा है जी आप समझिए इस बात को, तो कोई बात नहीं, मुझे समझाने से क्या फ़ायदा। ये बच्चे ही आपको उल्लू बना के छोड़ देंगे, यहाँ उल्लू करती है, फिर आप चुपचाप देखते रहना बस। जो चल रहा है उसको आपको स्वीकार झक मार के करना पड़ेगा। इस बात पे नोट कर लीजिए। आपके घर में ज्यों ज्यों आपकी उम्र बढ़ेगी और थोड़ा वो हावी हो जाएंगे, फटाक से वो ऐसे हावी हो जाएंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप ये बोलो पता नहीं बहू ने क्या करवा दी, बहू ने कुछ नहीं कराया, आपकी बेवकूफ़ियों ने, आपकी भूल चूकों ने आपको इस स्थिति पे ला दी है। मंगल कामना, नमस्कार।